धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं। और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा तो उनके खाते में क्या होगा। इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, महाराज 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है, जम के बोलो जरा, देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बार दिवाली पर दिया नहीं लगाओगे चल जाएगा, धनतेरस के दिन नहीं लगाओगे चल जाएगा, पर यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चूक गए तो फिर वो दिया का कोई फल तत्व नहीं, फिर उसका कोई नहीं। दीप लगे महाराज। अब पाटला देवी का नियम था रोज यमुना जी के घाट पर जाना, दीपदान करना। एक दिन संत मिल गए, कृपा करी संतों ने, क्या बात है क्यों रोती है। पाटला देवी कहती है मेरी बेटी के घर संतान नहीं। अगर सावन की पूर्णिमा के दिन तुम्हारी बेटी ब्राह्मणों को भोजन कराएगी, उसके घर में औलाद होगी, संतान होगी। कार्तिक अब पाटला देवी ने कह दिया अपनी बेटी से कि जाओ कराओ। बेटी ने ब्राह्मणों का भोजन कराया। नंद बाबा यशोदा ने खीर मालपुआ बनवाया। खीर मालपुआ बनाकर जैसे ही नंद बाबा परोसे, फिर यशोदा जी आ गए। अब यशोदा तो यशोदा, और माता यशोदा इतना घूंघट कर कर जैसी खीर मालपुआ परोसने के लिए चली, इतने में जितने संत भोजन कर रहे थे सारे संतों ने सोचा ये इतना सारा घूंघट ली है तो ये नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद, नंद बाबा के तो बाल सफेद, ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। अब छोरे की बहू दिख रही है तो इनके घर में कोई छोरा नहीं दिख रहा, तो सारे संतों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। जैसे पुत्र बहू ने का आशीर्वाद दिया तो यशोदा जी ने पल्लू ऊंचा कर लिया। जैसे ही पल्लू ऊंचा करा, पल्लू ऊंचा करते से सारे बाबाओं ने एक दूसरे को कोनी मार के कहा रे इसका भी बाल सफेद है रे, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। इतने में सारे संत जब बात करे तो नंद बाबा ने कहा रे बाबाओं तुमने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की, औलाद कहां से होगी। इतने में संत बोले हमने भोजन करते करते आशीर्वाद दिया है तो पुत्र तो आएगा, भले कहीं से भी आए। और वही हुआ। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। और महाराज रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई बेटा। और जब भगवान हुए थे, भगवान जब प्रकट हुए तो पाटला देवी ने पत्र लिखा था, बेटी नवासे का दर्शन नहीं कराएगी, मेरे नाती को लेकर नहीं आएगी। बेटी नाती को लेकर गई थी। आज भी हिंदू धर्म में वो दिन डोल एकादशी कहलाती है। यहाँ पर होती है डोल एकादशी, जिस दिन डोले में बैठकर भगवान कृष्ण को लेकर यशोदा अपनी माँ के घर गई थी। और जब माँ के घर पहुंची, माता ने पानी उतारा तो बेटे को दर्शन करने को कहा। यशोदा जी बोलती हैं, पाटला देवी बोलती है मुझे बेटा तो दिखा कैसा है। जो पल्लू हटाया माँ ने, पल्लू हटाते से पाटला देवी ने लोटा तो रख दिया नीचे कलश को, और कलश को नीचे रखकर बोली पहले ये बताइए तेरी औलाद है। इतने में यशोदा जी बोली और किसी दूसरे की औलाद है तो मेरी। नहीं नहीं पूछ रही, क्यों माँ तूने ऐसा प्रश्न क्यों करा। यशोदा जी पूछी। पाटला देवी बोली तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कोयले की खदान कहां से आई ये बता। अरे माँ
आधी रात को पैदा हुआ था ना 12 बजे, इसलिए काला है। तो काला क्यों हो गया? माँ इतनी रात को कोई लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा इसी में चिपक गया। यशोदा जी बोली अरे ओ, पाटला देवी कहती है बेटी क्यों झूठ बोलती है, आधी रात को चांद तो निकला था वैसा हो जाता। तो फिर बोली माँ इतने बुढ़ापे में 55 साल की उम्र में मेरे स्तनों में दूध नहीं आया, तो इसको गाय का दूध पिलाया। और मेरी यहां एक भी गाय सफेद नहीं, सब काली। इसलिए यशोदा जी की मां बोली बेटी दूध तो सफेद निकलता है, वैसी हो जाती। आखिरी में मां को क्रोध आया, पाटला देवी ने छोरे को लिया, लहंगा करा ऊंचा, 36 कली का लहंगा ऊंचा करके और छोरे को सुलाया। कन्हैया का सिर नानी के पांव में और पांव नानी की छाती पे, और बेटी तेल लेके और जो घिसा घिसते जाए और बोल रही है इतना गोरा कर दूंगी जब जाएगा पहचान में नहीं आएगा। इतने में कन्हैया घिस के कन्हैया मन में सोच रही थी नानी ऊपर से नीचे तक काला, सरसों के तेल से कुछ नहीं होने वाला, के तेल से कुछ नहीं होने वाला, क्या हो। अच्छा सत्य बताना ईमानदारी से, माँ बहू के छोरा छोरी को ज्यादा घिसती है कि बेटी के छोरा छोरी को ज्यादा घिसती है? बिल्कुल सत्य बोलना। माँ अगर घिसती है तो बेटी के छोरा छोरी को ज्यादा घिसती है, बहू के नहीं। क्योंकि बहू के छोरा छोरी को जब घिसती है, जैसे घिसने बैठती है इतनी देर में बहू ही छाती पे खड़ी, मम्मी जरा धीरे, मम्मी जरा धीरे। इतने में मम्मी को गुस्सा आ जाता, हमने तो छोरा छोरी पाले ही नहीं, ले तू ले, और बेचारी सास उठा के बहू को दे दे। और छोरी के छोरे को जब घिसने बैठती है बेटी के बेटे को, तो बेटी को विश्वास रहता है जब मेरी माँ मुझे बड़ा कर सकती है तो मेरे बच्चे को भी बड़ा कर देगी। इसलिए बेटी कभी नहीं बोलती कि वो क्या कर रही, बेटी को विश्वास इतना बोल। और महाराज ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है, मस्तक पे मलिया गिरि चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया, और महकता रहे ये दरबार सांवरे तेरा किसने किया। भगवान सजा रही है नानी, और नानी ये कैसी होती है जो बच्चे को फिरा के भी पिना देती है। कन्हैया को झबला पिनाया, ये दरबार सांवरे तेरा किसने किया। भगवान सजा रही है नानी, और नानी ये कैसी होती है जो बच्चे को फिरा के भी पिना देती है। कन्हैया को झबला पिनाया,